देखिए आज टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और ये आगे इसका बहुत यूज आएगा आपके अगले सेमेस्टरों में। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट H2O पानी, यहाँ पे पानी, और कार्बन C। अब ये इसको CnH2nOn, इसको ऐसे लिख सकते हैं CnH2O वाटर मॉलिक्यूल और N। अब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ C6H, ये ब्रैकेट में वाटर मॉलिक्यूल और 6, यानी इसको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि C6H12O6, यानी दोनों का मीन्स एक ही है, सेम। अब यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब इसी कंडीशन में एक और सिचुएशन बनती है लैक्टिक एसिड में 3C, यहाँ पे C3H6O3, ये फुलफिल कर रहा है उसी अकॉर्डिंग, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं थोड़ी सी, उसको हम लॉन्ग टाइम तक अगर गर्म करते हैं तो आप देखेंगे उसमें अधिक समय तक गर्म करने के बाद आपको ब्लैक रेजिड्यू दिखाई देगा, और ब्लैक रेजिड्यू के अलावा जो टेस्ट ट्यूब है उसकी बाल्स पर आपको दीवारों पर पानी की ड्रॉप्स दिखाई देंगी, तो ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अब इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट आर ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसमें तीन चीजें बार बार आ रही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बाई प्लांट, कार्बोहाइड्रेट जो है पौधे के द्वारा बनाया जाता है, और कैसे पौधे इसको बनाता है, जो पौधे में फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के तहत ये कार्बोहाइड्रेट बनता है पौधे के अंदर, पत्ती में। तो होता क्या है उसमें कि ये CO2 प्लस वाटर, पानी, 6CO2 प्लस 6H2O। अब ये पानी आपका कहाँ से पौधा लेगा? जमीन से। और CO2 कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा और पानी जमीन से लेगा। और लाइट एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, सनलाइट होती है उससे लेगा लाइट एनर्जी। और क्लोरोप्लास्ट है जो, क्लोरोप्लास्ट इसको कैप्चर करेगा, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करेगा, और इस तरह से O2 ऑक्सीजन बनेगी और ग्लूकोज बनेगा। C6H12O6 केमिकल फॉर्मूला है उसका, ग्लूकोज का। तो इस तरह से ग्लूकोज बनता है। तो पौधा इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसके बाद में जब पौधे को, यानी कार्बोहाइड्रेट को फ्रूट या सब्जी किसी के रूप में कोई भी लिविंग थिंग्स या ह्यूमन या एनिमल अगर इनटेक करता है, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है सेल तक। अब वहाँ ये प्रोसेस होती है, ये जो है, जो पौधे ने जो है इसको एनर्जी के रूप में, सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, और केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है। इस रूप में पौधे ने क्या किया? सोलर एनर्जी को कैप्चर करके और केमिकल एनर्जी के रूप में चेंज कर दिया है। और उसको अगर ह्यूमन इनटेक करता है, मनुष्य खाता है, तो ये केमिकल एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म में, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होगी, और यहाँ आपको फिर दोबारा से वो CO2 रिलीज हो जाएगी, और ये पानी आपको मिल जाएगा। इसके बाद केमिकल एनर्जी मिल जाएगी। इसी केमिकल एनर्जी के थ्रू
हम वर्क कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। जो भी कार्य करते हैं इसी केमिकल एनर्जी, यही पावर के तहत हम जो है काम कर पाते हैं। देखिए बॉडी टिश्यूज के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इसी ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी से हम वर्क करते हैं। जो भी वर्क करते हैं इसी एनर्जी के थ्रू वर्क करते हैं। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ लिखा है हमने कार्बोहाइड्रेट, इसका सोर्स यानी किस किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और एंड प्रोडक्ट यानी डाइजेशन के बाद इसमें क्या क्या टूटता है, कौन सी यूनिट में टूटता है। अब पहला नंबर आता है मोनोसैकेराइड में। अब इसको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। अब ये जो है इसके अंदर आता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज और मानोज। ये भी दो तरह की होती है, पेंटोजेज और हेक्सोजेज। अब ये हेक्सोजेज दे रहे हैं आपको, तो ये है ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पाया जाता है फ्रूट्स में, हनी यानी शहद में, इस तरह से और चीज़ों में मिलता है और इसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज ही होगा क्योंकि ये मोनोसैकेराइड है। अब आता है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज भी बहुत सारे फलों में मिलता है और शहद में मिलता है और भी चीज़ों में मिलता है और इसका भी एंड प्रोडक्ट फ्रैक्टोज ही होगा क्योंकि ये भी मोनोसैकेराइड कैटेगरी के। अगला है गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज मिलता है आपका लैक्टोज में। अब लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, मिल्क कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। इसी की वजह से दूध मीठा होता है। तो लैक्टोज में मिलता है, ब्रेन में मिलता है, ब्रेन जानते हैं, और नर्वस टिश्यूज में मिलता है, ठीक है ना। और इसका एंड प्रोडक्ट गैलेक्टोज ही होगा क्योंकि सिंगल यूनिट है। अब आता है मानोज। मानोज पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में मिलता है और ब्लड सीरम में मिलता है। ब्लड सीरम क्या होता है? यानी वो फ्लूइड जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें होती हैं, रहती हैं। और एग्स, अंडे इत्यादि मिलता है और एंड प्रोडक्ट इसका मानोज ही होगा क्योंकि मोनोसैकेराइड है। अब देखिए यहाँ पे डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड जैसे इसका नाम है डाई यानी दो, यहाँ पे जो यूनिट्स मिलती हैं ग्लूकोज की 2 to 10 यूनिट मिलती हैं इसमें। अब यहाँ इसमें एग्जाम्पल के लिए पहले नंबर पे सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो किस में पाया जाता है? शुगर कैन, मोलासेस, गुड़ वगैरह। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आपको बताया गया है। नंबर 2 पे आता है लैक्टोज। अब लैक्टोज आपको दूध में मिलता है। दूध जो है मीठा होता है वो ड्यू टू लैक्टोज, लैक्टोज की वजह से मीठा होता है दूध। ये मिलता है आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दुग्ध उत्पाद। इसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो मोनोसैकेराइड की जो यूनिट है वो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज को जब पाचन होगा तो वो 2 यूनिटों में टूटेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज फॉर्म में। अब ये है माल्टोज। माल्टोज आपका माल्ट प्रोडक्ट से मिलता है, फ्रूट वगैरह से। इसमें होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की ही यूनिट होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब आता है सी नंबर पर ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में रैफिनोज, ये शुगर बीट में मिलता है और इसमें जो यूनिट है ट्राई 3, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। इस तरह से ये आपका डाई और ट्राइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। अब आगे आपको बताते हैं पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। पॉली जैसा इसका नाम है, बहुत सारी यूनिट्स। ओके, अब देखिए अगला है डी, पॉलीसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट आता है। अभी तक चला था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, अब आता है पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब इसके अंदर आता है स्टार्च। स्टार्च है आपका मैनी प्लांट्स एज ए रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, बहुत से पौधों में रिजर्व कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है ये।
और इसका एंड प्रोडक्ट होता है ओनली ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की यूनिटों से ही बना होता है। अब नेक्स्ट है सेल्यूलोज। इस सेल्यूलोज का आगे बहुत चर्चा रहेगी अगले सेमेस्टरों में, डाइजेशन सिस्टम में, यानी जितने रूमिनेंट एनिमल हैं वो घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, सब में सेल्यूलोज होता है। और ये रूमिनेंट्स एनिमल इज कैपेबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज का खेल आगे बहुत चलेगा आपका एलपीएम में। तो ये सेल्यूलोज ये आपका मिलता है सेल वाल्स, यानी कोशिका होती है प्लांट्स की, उनके बाल्स में। और ऑल प्लांट्स सीड कवर्स, जो आउटर कवर होता है सीड का, पौधों के सीड जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसका भी एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ठीक, अब आगे बताएंगे आपको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब देखिए यहाँ पे पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, इसमें आता है हेमीसेल्यूलोज। वो था सेल्यूलोज, यह है हेमीसेल्यूलोज। आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स, जो हमारे सीड्स होते हैं पौधों के, उनके जो है आउटर कवरिंग मिलता है, और स्टाक्स जो डंठल वगैरह होता है उसमें मिलता है। और ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के ढेर सारे जो है यूनिट्स हैं, जैसे जाइलिन, अराबिनोज, गलैक्टोज, ग्लूकोज, मानोज एटसेट्रा। अभी आप देख रहे होंगे जाइलिन और अराबिनोज नई चीज आ गई, अभी मोनो कार्बोहाइड्रेट में इसको नहीं बताया था। तो ये हेक्सोसेस उसकी मैंने बताई है कार्बोहाइड्रेट, वो पेंटोसेस में आता है, वो आपके सिलेबस से थोड़ा अलग है, यानी इसको अगर पूरा कवर करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपके मतलब की चीजें मैंने बताई थी। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये सब। अब इसके बाद में आता है गम। अब गम में ये मिलता है पौधों की बार्क्स, जो छालें होती हैं, और ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो इस तरह से है, और इसके बाद यूरोनिक एसिड, इससे मिलकर के बनता है गम। तो ये सारा का सारा आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट।